अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब दुनिया के ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं जी, जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर बात पूछी गई जी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम रखते हैं जी बेशक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने माकाना व मा यकून का इल्म अता फरमाया जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई चीज़ उनसे पोशीदा नहीं जी बेशक, जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम उलूमे गैब अता फरमाए जी, सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को आज भी डाउट है इस सिलसिले में, और सवालिया निशान वो मारते हैं इस सिलसिले में कि रसूल पाक को इल्म गैब है या नहीं है। मगर आज हमारा मौजू ये है सिर्फ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना यानी जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा अल्लाह ने सब का इल्म हुजूर को अता फरमाया। तो तरह तरह के सवालात करते हैं लोग। मुस्तफ़ा जान रहमत से ये भी पूछा मेरे नबी से वयसअलूनका अनिर रूह। मुस्तफ़ा जान रहमत से लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। तो अल्लाह फरमाता अपने महबूब से कुल, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए अर्रूहु मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर साथ में मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है जी, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इल्म है तुम्हारे पास, इतनी तरक्की कर ली तुमने, इतनी तरक्की कर ली, इतने परवान चढ़ गए, आगे बढ़ गए, मगर फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा सा इल्म है। जनाब वाला इल्म तुम्हारे पास है ही नहीं, इल्म जरा सा दिया है मेरे अल्लाह ने। तो जनाब वाला ये मौत का मसला, ये रूह का मसला खुद इस बात का गम्माद है कि इंसान अल्लाह के इल्म के सामने आज भी बेबस खड़ा हुआ है जी, बेशक बेबस है, उसे कुछ पता नहीं है। चाहे वो जनाब वाला फ्लाक में उड़ ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाके बैठ जाए, कितना ही जनाब वाला कपड़े फाड़ ले, मगर फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म अता फरमाया है। यानी इसका मतलब इल्म तो बस अल्लाह के पास है, और इल्म तो बस मेरे मुस्तफ़ा के बेशक हक है। इल्म तो बस अल्लाह के पास है, इल्म मेरे मुस्तफ़ा के पास है। तो जनाब वाला ये मौत का मसला ऐसी गुत्थी बना हुआ है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, न डॉक्टर के पास है, न इंजीनियर के पास है, न रिसर्च स्कॉलर के पास है, किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं कि मौत क्या है। जनाब वाला तरह तरह की ताबीरें लोग कर रहे हैं कि मौत ये है और मौत वो है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौत का मसला आज तक सुलझा नहीं है और ये कभी सुलझेगा भी नहीं। हज़रत मोहतरम ये तो आपको मालूम है, बस चंद मिनट में चंद बातें अर्ज करके। तो पहली बात तो ये है कि हजार तरक्की के बावजूद इंसान जनाब वाला बेबस और आजिज खड़ा हुआ है, और जनाब वाला उसे ये एहसास चाहे हो या ना हो, एहसास करना चाहिए कि जनाब वाला सुपर पावर तो बस एक ही जात है, और वो अल्लाह की जात है। हर एतबार से इल्म में हो, फजल में हो, ताकत में हो, कुव्वत में हो, और जनाब वाला स्ट्रेंथ में हो, किसी भी एतबार से जनाब वाला बस एक ही जात है, और वो अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से आगे जनाब वाला इंसान कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता, वो आजिज ही रहेगा। लाख दावे कर ले, हजार जतन कर ले, मगर अल्लाह अल्लाह है, और अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत रसूलुल्लाह है। उसके अलावा दुनिया के पर्दे पर जनाब यही दो हकीकतें हैं। ये तीसरी हकीकत दुनिया
दुनिया में है ही नहीं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। लाख कहते रहो ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मगर जनाबे वाला सच्चाई ये है कि दो ही फैक्ट है जमाने में। देयर इज नो थर्ड फैक्ट। दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार की रचना फरमा दी। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। साइंस ने भी जनाबे वाला इसी को आज की दुनिया में उजागर कर दिया कि हकीकतें दो ही हैं, हज़रात मोहतरम और हमारी जो पिछले जमाने की मस्जिदें थी उन मस्जिदों के जनाब मीनारे भी यही बता। आज तो एक मीनार बनता है मगर जनाब वाला कल तो दो दो मीनारे मस्जिदों में बनते थे। वो जनाब दो मीनारे, उनके पीछे भी ये हिकमत थी कि एक मीनार अलामत हुआ करती थी तौहीद की और एक मीनार अलामत होती थी रिसालत की कि वजूद हकीकतें दुनिया में दो ही हैं, एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाबे वाला मा काना व मा यकून का इल्म दिया और उन्हें वो रुतबे दिए जो जमाने में किसी को नहीं दिए। जनाबे वाला हयात ऐसी दी कि दुनिया में ऐसी हयात अल्लाह ने जैसी मुस्तफ़ा को अता फरमाई, अल्लाह ने किसी को ऐसी हयात अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को हयात दवामी अता फरमाई। ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी हयात का स्केल और है और मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात का स्केल और है। हमारी जिंदगियों के मेयार और हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी का मेयार और है। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वाले ओबाश ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात पर तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, हयात का जवाब नहीं। और अगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा के जाने की बात करो और पर्दा फरमाने की बात करो तो पर्दा फरमाने का स्केल भी जुदा गाना है। हमारा जनाबे वाला ए लोगों यहाँ से जाना अलग अंदाज का है और हुजूर का पर्दा फरमाना अलग अंदाज का है। कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हयात का स्केल भी डिफरेंट है और जनाब विशाल का लेवल भी डिफरेंट है। दोनों लेवलों में जनाबे वाला दोनों स्केलों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जनाबे वाला उसके पैमाने भी तय नहीं किए जा सकते हैं। हजरत अगर मैं मुस्तफ़ा की हयात दवामी की बात करूं तो 1 घंटा लगेगा और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने का खास जलवा दिखाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इसलिए जनाब मेरी तकरीर 2 घंटे पे मुश्तमिल हो जाएगी, मगर मैं इतनी तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बस 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की हयात जनाबे वाला हमारी हयात की तरह नहीं है और मुस्तफ़ा जान रहमत की वफात और मुस्तफ़ा का पर्दा फरमाना भी हमारी तरह मौतों का मामला नहीं है। इसीलिए दुनिया में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हालांकि वहाबी धड़ल्ले से आज भी कहता है कि नबी हमारी तरह है, देवबंद वाले आज भी कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। हज़रात मोहतरम, मगर अफसोस है उनकी मानसिकता पर, अफसोस है उनके व्यू पॉइंट्स पर। जहां तक जनाबे वाला हयात का सवाल है, ऐसी हयात अल्लाह ने अल्लाह की कसम किसी को न दी। और जहां तक पर्दा फरमाने का सवाल है तो पर्दा फरमाने का ये हाल है कि मेरे पास तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आया जनाबे वाला, कहीं नहीं झुका, कभी नहीं झुका। न किसी मंत्री के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हुआ है आज तक, न किसी जनाबे वाला ताकत वाले के सामने, न किसी दारा के सामने, न किसी सिकंदर के सामने, न किसी बादशाह के सामने, न किसी मालदार के सामने, न किसी ताजदार के सामने, न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने, न किसी कदावर के सामने, किसी जनाब सूरमा के सामने, न 36 मार्खा के सामने आज तक मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता हुआ नजर नहीं आया। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं झुकता नजर नहीं आया। खेतों में मिले तो खेतों में पकड़ा, रोडों पे मिले तो रोडों पे पकड़ा, चौराहों पे मिले तो चौराहों पे पकड़ लिया। और बड़े बड़े उनको जिन्होंने मुस्तफ़ा पर एतराज किए, उन्होंने उनको हमने चौराहों पर मरते देखा है, खेतों में तड़पते देखा है, जंगलों में जनाबे वाले एड़ियां रगड़ते देखा है। मगर जहां तक सवाल है हमारे मुस्तफ़ा का, तुम जरा जोर से कहो तो नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी खलीफा सरकार ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। और बस इनका आना मेरे लिए जाने का सिग्नल है। किबला और काबा जिनका अभी मैंने जिक्र इत्रबेस किया था आपके सामने, हिंदुस्तान की निहायती शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक, खिताबत के ताजदार हजरत किबला अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा साहब किबला दामजिल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबरकत कदमों से हमारे मुरादाबाद शहर को नवाज चुके हैं। और बिफज़लिही ताला हमारी खुशबख्ती कि हमारे इस स्टेज पर हमारी नज़रों के हिसार में है, बरकतों का निशान बनकर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया बिफज़लिही ताला स्टेज पर जलवगर हैं। और आप इनका खिताब सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। अभी अभी मैं 8 या 10 दिन पहले बिहार में इनके स्टेज पर बिफज़लिही ताला खुद गया था। मेरा 2 घंटे वहाँ खिताब हुआ। हजरत वहाँ स्टेज पर जलवगर थे, उर्से रसूली का मौका था। बिफज़लिही ताला मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ने बड़ा जलवा दिया है मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब को। बेशक सुभान अल्लाह। मजमे का इज़्दिहाम का पूछो मत, कितना बड़ा मजमा था और कैसे वो अपने आप को इनके सदक़े इन पे कुर्बान किए हुए थे सारे के सारे हजरात। तो मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमारे मर्तबों को दोबाला किया, तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला मुफ्ती शहरियार रज़ा का साया हम सब के सरों पे देर तक बाकी रखे, आमीन बिजाहि नबील अमीन। खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह महजूज हो जाएंगे। फिर हम लोगों का क्या है, हम लोग तो रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं, घर के लोग हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे और ये कुर्बानी में इन्हीं के लिए दे भी रहा हूँ। इनकी जगह कोई और होता तो इतनी बड़ी कुर्बानी में नहीं देता। मुझे 2 घंटे बोलना था तो 2 ही घंटे बोलना था, मगर मुफ्ती शहरियार रज़ा से मैं मोहब्बत करता हूँ इनकी हक बयानी की वजह से बिफज़लिही ताला। इसलिए मैं अब अपने खिताब को चंद मिनटों के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब आप बेदार हो चुके हैं। बीच में मजमा थोड़ा मुरझा गया था, अब अल्लाह के करम से बिफज़लिही ताला सब बेदार हैं और सुनने के लिए इंशाअल्लाह सारे के सारे हजरात बेकरार हैं। मैं चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ। आप बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मैंने पहली बात ये अर्ज़ की थी आपसे कि इतने इर्तिका और ऊंच के बावजूद इंसान बेबस है। तवज्जो है। और दूसरी बात ये अर्ज की कि हकीकतें 2 हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। और बस मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात और मुस्तफ़ा जाने रहमत के विसाल पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि चेहलम का ये जलसा है, इसलिए इस एतबार से मैं ये कहना चाहता था उनकी हयात का लेवल भी डिफरेंट है। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उनके विसाल का लेवल भी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह। हमारी तरह उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनकी ज़िंदगी की तरह हमारी ज़िंदगी नहीं है, और उनके विसाल की तरह जनाब वाला हमारी मौतें नहीं है, और जनाब वाला उनका विसाल सुभान अल्लाह आना भी कमाल का और पर्दा फरमाना भी कमाल का। बेशक, क्या बात। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमेज पे लोग सवालिया निशान मारते हैं। अफसोस होता है ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत जनाब वाला इंच और फिट लिए फिर रहे हैं। मुस्तफ़ा की
की इज्जत को नापने के लिए, और जब से नापा है इन मरदूदों ने, तभी से जनाब वाला कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया पे नपते चले आ रहे हैं, और इन जालिमों को जरा एहसास नहीं हो रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अबे नापना बंद करो और आंखें बंद करके मुस्तफा जान रहमत को उस शान से मानो जिस शान से अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाकर भेजा है। आमिना के लाल को पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए जो जनाब वाला क्रांति का दूत बना के भेजा है, उस शान से मुस्तफा को मानो। न इल्म पर एतराज करो, न हयात पर एतराज करो, न उनके पावर पर एतराज करो। मुस्तफा जान रहमत की हयात के सारे फील्ड और मुस्तफा की लाइफ का एक एक सेक्टर अल्लाह की कसम बेमिसाल है। अल्लाह ने उन्हें हयात अता फरमाई तो हयात दवामी अता फरमाई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, कैसी हयात अता फरमाई? हयात दवामी, जोर से कह दो। और किसी के पास नहीं है दुनिया में, बस दुनिया में वो आखिरी रसूल ऐसा है जिसे अल्लाह ने ये पावर दिया था कि मेरे महबूब चाहो तो गुलामों में रह लो। क्या बात। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ वो है। चाहो तो यहाँ रह लो, जोर से, और चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। और जब जनाबे वाला मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपनी मर्जी का इजहार फरमाया, अपनी मर्जी का, तब अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा। और मौत का फरिश्ता भी ऐसे नहीं आया जैसे जनाबे वाला इनके पास आ जाता है और लोगों के पास, के चौराहे पे ही गिरे पड़े हैं, खेतों में ही तड़प रहे हैं, टायरों के नीचे पड़े हुए हैं। और जनाबे वाला कितने तो हैं जो जिल्लत की मौत दुनिया से चले जाते हैं। हज़रात और वो सवार ये सवालिया निशान मारते हैं, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट। इस सवालिया निशान, इस क्वेश्चन मार्क करने वालों से अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा जान रहमत के पास मौत का फरिश्ता जब आता है तो ऐसे नहीं आया जैसे हमारे और तुम्हारे पास आया। मेरे रब ने फरमाया, ओ मौत के फरिश्ते, अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर तू नहीं जाएगा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, हमारा वो बादशाह है, पूरी दुनिया का शहंशाह बना के हमने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह। चुप जा रे, तवज्जो है। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टेज से जब नारा लगता है तो लोग ऐसा समझते हैं मेरे ख्याल में कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे और आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आपका भी और जिन्होंने आपके नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन फरमाए और सबके घरों में खुशहाली अता फरमाए। और अल्लाह कारी रिजवान सुलेमान की वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी कुर्सी छोड़ दूँ और मेरे बाद जनाब वाला शोरा आफा खतीब आपके सामने आ जाए। तो तवज्जो है, वो महमदपुर सिरसी का बेईमान अभी जिंदा है और फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता, नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, फ्यूज उड़े पड़े जालिम के। और कहता नबी हमारी तरह, तेरी तरह। हमने तुझे मूर्तियों तुझे हमने चौराहों पे तड़पते हुए देखा और देख नबी की शान देख। सुभान अल्लाह, जोर से मौत के फरिश्ते अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, जिब्राइल भी यानी फरिश्तों का रसूल है जिब्राइल, मगर वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सल्यूट होगा, क्या बात है। पहले सलामी होगी,
सलामी इसलिए होगी कि पूरी दुनिया का शहंशाह है, पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा। अल्लाह ने जब भेजा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो जनाबे वाला उसकी आयतों के मफाहिम हैं कि मेरे महबूब ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। कुरान शरीफ की कई आयतों से पता चलता है कि जनाबे वाला ज़मीन और आसमान की चाबियों का खालिक अल्लाह है, मगर इन चाबियों का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का शहंशाह, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजा, और ये जनाबे वाला दुनिया का पहला वजीर आज़म है। जरा जोर से। मगर वजीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिधर जाए तो ये ऐसा नहीं है जैसे दुनिया के बहुत सारे वजीर आज़म जिधर गए तबाही फैल जा रही है, बर्बादी और नहूसत फैल जा रही है। ये ऐसा वजीर आज़म है कि मेरे आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हजरत मोहतरम शहंशाह है, पालने में लेटे तो चांद को घुमा दे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। प्याले में उंगलियां रख दे तो एक ही प्याले से 1500 लोग सैराब हो जाएं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बीच रात में उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह की कसम चांद चमकता हुआ चांद 2 टुकड़े हो जाए। ऐसा शहंशाह है, जमीन को ऑर्डर कर दे जमीन फट जा, सुराखा को अंदर ले ले, जमीन फटी सुराखा अंदर। जनाबे वाला ऐसा शहंशाह है कि जहां में उसकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को जरा कर दें। उन्होंने जनाबे वाला एक बार नहीं, शहर मुरादाबाद वालों, एक बार नहीं बल्कि कई बार डूबे हुए सूरज को उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को मेरे मुस्तफा ने कई बार असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसा शहंशाह है, ऐसा हुक्मरान है, हुकूमत उसकी चलती है जमाने में। अल्लाह ने हुकूमत का इख्तिदार का सहरा उसके सर पर बांध के भेजा है जमाने में। वो जनाबे वाला पूरी दुनिया का ज़िम्मा इख्तिदार लेकर पूरी दुनिया के पर्दे पे 12 रबीउल अव्वल, इसीलिए तो हम 12 रबीउल अव्वल को इनकलाबी दिन के नाम से जनाब वाला जानते और पहचानते हैं, और पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे भी तरह तरह के फतवे लगाते हैं। इन फतवे लगाने वालों को की मानसिकता पर मुझे बड़ा गम और अफसोस होता है, बल्कि इनकी अक्लों पे मातम करने को जी चाहता है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत के यौम मीलाद पे फतवे लगा रहे हैं, हालांकि आज न जाने कैसे कैसे दिवस मनाए जाते हैं दुनिया में, लेकिन देयर इज नो वर्डिक्ट, कहीं से कोई फतवा जारी नहीं होता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सुन्नी नौजवान जनाब बीच चौराहों पर आकर सीने तन कर जनाबे वाला आवाजें बुलंद कर करके दुनिया से कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो इन्हें जनाबे वाला इनके फतवे सामने हराम है, शिर्क है, हलाम है, शिर्क है, हराम और शिर्क के अलावा कुछ याद नहीं है सालिमों को। अबे अप्रैल फूल मनाने वालों, वैलेंटाइन डे मनाने वालों, टीचर्स डे, मदर्स डे, पागल्स डे, मदर्स डे, पता नहीं कौन कौन सा डे मनाने वालों, अफसोस होता है जब मुस्तफा के यौम इनकलाब को सुन्नी मनाते हैं और तुम फतवे जारी करते हो। हज़रत मोहतरम, मगर इन फतवा जारी करने वालों को भी हमने अब पहचान लिया है। रातों की तन्हाइयों में बिकते हैं, दिनों के उजालों में बिकते हैं। हमने जनाब सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पे देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने मुजफ्फरनगर में इमराना प्रकरण पर देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने जनाबे वाला कितने इशूज इस जमाने में खड़े हुए हैं, इन इशूज पर देवबंदियों को बिकते हुए देखा है। मगर कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, शान है हमारे बरेली की, हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है और इंशाअल्लाह ना कभी बिकेगा, ना आज तक कभी झुका है और इंशाअल्लाह ना कभी झुकेगा। अहमद रज़ा तन्हा था, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मुफ्ती आजम अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मेरा ताजे शरीयत अख्तर रज़ा अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताज शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय हाय, We are proud that we are Barelvis.
बरेली वालों का गुलाम बनाया। क्या बात हम मुरादाबाद के हैं, मगर मुरादाबाद से पहले सीना चौड़ा है कि हम बरेली वाले हैं। है, क्या बात है इसमें? हम बरेली वाले हैं, मुरादाबादी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, रामपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, शाहजहांपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, दिल्ली के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं, बंबई के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सीने चौड़े हमारे कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया। जिन बरेली वालों ने जान को ताव पे लगा के जान को जान न समझा, माल को माल नहीं, औलाद को औलाद नहीं। है, क्या बात? तवज्जो है। और खुदा की कसम, इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस्लाम का सही चेहरा। अबे औकात पे गौर करो, ये मेरा मुस्तफा है। तवज्जो है। जब मौत का फरिश्ता चला है तो डायरेक्ट जाने का हुक्म नहीं है। अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। है, क्या बात है? जोर से कह दो, होती है किसी की सलामी? पहले फरिश्ते आके सलामी करते हैं, ये मास्टर साहब सलामी, डॉक्टर साहब सलामी। फिर किस मुंह से कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अब किस मुंह से कहता है जालिम नबी हमारी तरह? देख दरवाजे के बाहर खड़ा मौत का फरिश्ता, अंदर जिब्राइल है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी हैं, सलामी हो रही है। और जब सलामी हो गई तो सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करते हैं। तवज्जो है आपकी, क्या अर्ज करते हैं? ये इन हाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत ना मिले तो पलट के चला जाए। बेशक। है, क्या बात है? सुभान अल्लाह। इजाजत मिले तो अंदर आ जाए और इजाजत ना मिले तो पलट के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ, आज तक मौत का फरिश्ता किसी के साथ ऐसा करता है कि बाहर दरवाजे पे खड़ा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर एडमिशन ही नहीं है। तो मौत का फरिश्ता तो मौत का फरिश्ता है, मगर जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम फरमाते हैं कौन सा फरिश्ता? मालूम है मगर फिर भी इसलिए पूछना है ताकि सबको खबर हो जाए, क्योंकि कभी कभी मालूम होके भी पूछा जाता है। अब सुबह को कोई यहाँ चौराहे पे खड़े होकर कहे आखिर में वो कौन से मौलाना थे जो तकरीर कर रहे थे? पता तो उन्हें भी है, पता तुम्हें भी है, मगर जो न थे उन्हें बताया जा रहा है कि वो मौलाना थे। मालूम होके भी पूछा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कौन सा फरिश्ता? अर्ज करते हैं सरकार ये वो फरिश्ता है मलकुल मिस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन वादो। ये मुस्तफ़ा ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। ये पहला और आखिरी चांस है जो इजाजत मांग रहा है। हजरत शॉर्टली मुख्तसर में ये अर्ज करूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि तुम बताओ बुलाऊं ना बुलाऊं? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मर्जी मालिक की है, मर्जी मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताक़ुन लिक़ाइका, या मुस्तफ़ा अल्लाह मुश्ताक है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इजाज़त दी, तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम ने पूछा कि ए मौत के फरिश्ते तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो जनाब वाला मौत का फरिश्ता नूरानी हाथ बांध के अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और उस चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूँ तो इंसान की बॉडी तार तार बिखर जाती है। तो जनाब वाला हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यार है इस उम्मत से।